हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रेस्ट रिकवरी का। 100%। तो डायबिटीज के लिए ही मैं स्पेशली पूछना चाहूंगी कि क्या स्लीप के टाइमिंग्स मैटर करते हैं? 100% कि आप बहुत लेट सो रहे हो या टाइमली सो रहे हो, क्या इससे फर्क पड़ता है आपके डायबिटीज? तो डायबिटीज सारे इसके ऊपर ये करता है, क्योंकि स्लीप में ये इंपॉर्टेंट है मैंने कितना सोया, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सर्कैडियन रिदम की थ्रू चाहिए, जो नेचर के लॉ की तरफ चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये तो हमें सिखाया गया है। आई विल नॉट से इट्स कोई, वो बोलते हैं ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को अर्ली सोना चाहिए, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बाद में है, वो कुछ ब्रह्म मुहूर्त वगैरह बोलते हैं, राइट। मेरे लिए तो ये फिजियोलॉजी है, मतलब हमारी जो पूरा चक्र चलता है वो सूरज के हिसाब से, जब जैसे हमारा सूरज उगता है वहां से लेके हमारा अग्नि धीरे 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 कम होगा, सर्कैडियन रिदम। हाँ, सर्कैडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, लाइक। और एक बार सूरज ढलने के बाद 50% तो मेरी डाइजेस्टिव ताकत ये हो गई, मतलब आगे 4 घंटे तक, और 10 से लेके 2 बजे तक का जो समय होता है वो लिवर का समय होता है, जिस टाइम मेरे बॉडी में मेलाटोनिन तैयार होना शुरू हो गया, मेलाटोनिन आ गया मतलब मुझे सोने के लिए जाना है, मेलाटोनिन मुझे स्लीपी फील करवाता है, और मेलाटोनिन का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो लाइट, और हमें तो रात 10 बजे के बाद हमारे बाकी सारे लाइट बंद होते, एक लाइट तो खुला ही रहता है, वो हम मन में सोचते 10 मिनट ही करूंगा, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन हमारा ये होता है, और जब तक वो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है हमारा मेलाटोनिन बेचारा वेट करके वो भी चला जाता है। हमने जैसे बोला ना आपने कि हमारा मेलाटोनिन चला जाता है और हमारा फोन चलता रहता है, बट ऐसा होता है, ये एक्सक्यूज होता है, रीजन होता है, हम जो मर्जी इसको कहें, बहुत लोग इसलिए नहीं सोते और फोन चलाते रहते हैं, ये बोल बोल कर कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए फोन चला रहा हूँ, नींद नहीं आ रही इसलिए फोन चला रहा हूँ, नींद आएगी तो रख दूं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये बोलूंगा कि आपको जिस चीज से नींद आती है ना, वो चीज आपके सामने पहले रखो, और उससे नहीं आई तो फिर मोबाइल इस्तेमाल करो, उल्टा करना है। मुझे भी ये था, तो मैंने क्या किया, बुक रीड करना शुरू किया, उससे तो बहुत नींद आती है। तो जो भी कोई ऐसा अच्छा बुक होता है स्पिरिचुअल वगैरह, वो इस्तेमाल करो। तो एक घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, मतलब जो भी आपका सोने का समय है, आपको मन को ये करना है कि मेरा फोन जो है ना वो 1 घंटे में फर्स्ट इनकमिंग कॉल के लिए रहेगा, बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी कॉल आने वाला है तो रखूंगा, आउटगोइंग कॉल मेरा बाकी डिजिटल सारे आउटलेट जो है मैं उसके नोटिफिकेशन जो है बंद रखूंगा, और थोड़ा मैं आइदर कोई मेडिटेशन म्यूजिक या फिर सबसे बढ़िया जो होते बुक आप रीड करो, और उसके बाद भी नहीं है तो देखो मोबाइल। अगर जेन्युइनली नींद नहीं आ रही इसलिए फोन चला रहे हो तो फिर बुक पढ़ लो, तो बुक पढ़ लो, उससे भी नहीं आ रहा है तो फिर मोबाइल देखो, उससे भी नहीं तो आपको प्रॉब्लम है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपका स्लीप का ही प्रॉब्लम है फिर, या फिर शायद आप दिन भर ज्यादा सो रहे हो, ये हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो 10 से 4 बजे का भी जो 6 घंटे का जो हमें नींद बोला है वो 10 to 4 है, 10 से 4 5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा 7 आवर्स कुछ लोग बोलते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज आवर स्लीप का जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न है। तो आपने देखा भी होगा कि 12 बजे के बाद मैंने आगे 12 घंटे भी सोया, फिर भी उठने के बाद हमें 2 घंटे का ही सुख मिलता है, मतलब जितना आप लेट सोते हो और लेट उठते हो, दूसरे दिन पूरे चेहरे पे भी सूजन आ जाती है और हमें पूरा थकान महसूस होता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैंने रात को लेट सोया और मैंने जल्दी उठा तो उतना मुझे थकान नहीं आता है। तो वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, क्योंकि रात से 10 से 2 बजे का समय लिवर उसका मेटाबॉलिज्म करता है, 2 से सूरज उगने तक 6 बजे तक का जो समय होता है उसमें हीलिंग का काम होता है। तो अगर मैंने लेट खाना खाया है और मैं लेट सो रहा हूँ तो मेरे ही बॉडी में जो हीलिंग की जो प्रक्रिया है उसको मैं पूरी तरह से नष्ट कर रहा हूँ, और डाइजेशन को मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो अगर 10 बजे के बाद, मतलब सूरज ढलने से 10 बजे तक जो 4 घंटे का समय होता है उसमें आपका खाना 50% ही डाइजेस्ट होगा, 50% डाइजेस्ट नहीं होगा। और 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद खाना कितना भी आपने हेल्दी खाया उसका तो वैसे भी डाइजेशन नहीं होने वाला, वो पूरा का पूरा खाना टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा और अलग अलग जगह पे ये रहेगा। सो जिनका नाइट शिफ्ट है या फिर जिनका लेट होता है तो 2 जगह पे कर सकते हो। एक तो रात को फिर खाना मत खाओ, रात को बहुत हल्का खाना खाओ, अगर आपको नहीं सहन होता है फिर जगो, पूरी रात भर जगो, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आपको ये करना है तो आप खाना आपको ग्रेन्स खाने हैं तो मैं बोलता हूँ ग्रेन्स खाने ना 9 बजे के बाद, 9 बजे से पहले 8 बजे, जितना जल्दी हो सके उतना आप कर सकते हो। और आपका सर्कैडियन रिदम आप डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल आप घर को सभी को 7 बजे पॉसिबल नहीं, अगर मैं घर ही 9 बजे आता हूँ तो रात के 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मैं कुछ खाना फिर नहीं खाऊंगा। 9 बजे मेरा अगर खाना हो गया, रात को 9:30 बजे हो गया, तो वहां से 12 घंटे का 14 घंटे का आपका सर्कैडियन रिदम, आपके बॉडी का साइकिल आप देख लो। इसका मतलब ऐसे नहीं रात से 1 बजे से दूसरे दिन, जितना जल्दी हो सके
शुरुआत तो करो पहले, बट अपना एक साइकिल बना लो। हाँ, और फिर उसको मेंटेन, उसको कंसिस्टेंटली आप बार बार ये करोगे ना तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी ना कि कब एक दिन ये 1 बजे खाता है, एक दिन 12 बजे खाना खाता है, एक दिन 7 बजे, एक दिन, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। तो कंफ्यूज बॉडी होगी तो आपका गट हेल्थ सबसे पहले खराब होगा। स्लीप का रिलेशन पहले गट हेल्थ से है और बाद में वो लीवर के ऊपर आता है और उसका जो टोल है बाकी आपके स्लीप पे दिखना शुरू हो जाता है। सो स्लीप एंड गट हेल्थ गोज एक साथ जाते हैं। तो हमने देखा है जब गट हेल्थ अच्छा होता है तब तो स्लीप अच्छी होती है और जब स्लीप बिगड़ती है तो आपका सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का और इसका, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि अच्छी स्लीप इमोशनल वेलबींग, आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है। उसका रिलेशन जो ये समझ में आ रहा है कि वेगस नर्व ये अगर आपकी स्टिमुलेट करते हो अलग अलग तरीके से, हमने जो भी अभी टेक्निक्स की बात की, इमोशनल वेलबींग की, लिम्फेटिक एक्सरसाइज, या फिर हमने फास्टिंग की बात की, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डायबिटिक रिवर्सल के लिए, वो आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो स्लीप जब मेरा डिस्टर्ब होता है तो आपका वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बंद हो गया। इवन एक जगह पे बैठ के मैं ओम का जो उच्चारण किया जाता है तो वो भी वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है। एक जब नॉर्मल जो आप सुबह उठने के बाद जब डीप ब्रीदिंग से भी होता है। सो स्लीप साइकिल अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं मेरे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा हूँ, जो मेरे पूरे बॉडी को रिलैक्स करती है। और स्लीप से आपका मन भी हील होता है और बॉडी भी हील, क्योंकि जरूरी है ना, ये रेस्टिंग टाइम है तो वो अगर प्रॉपर मुझे करना ही पड़ेगा। और वो एक तरीके के ना मतलब क्या मृत्यु की भी अवस्था है, वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा सच आपको उसकी वहाँ पे ये पता चलती है, क्योंकि आप वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होते हैं आपके। कुछ लोगों को स्नोरिंग ज्यादा होता है, कुछ लोगों को एक ही पोजीशन में सोए तो ये अच्छा रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एक पोजीशन में सोने में ही अगर ऐसा होता है तो वो क्यों प्रॉब्लम है? वो आपके बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट है। और एक ही इसमें मुझे कंफर्टेबल है, इसके मतलब मुझे बॉडी का जब मैं पोस्चर चेंज करता हूँ तो मेरी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गई, मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स इसमें बढ़ गए हैं। क्योंकि मैंने ये काफी लोगों में ये चीज ऑब्जर्व, नॉर्मली जो हेल्दी होता है वो लेफ्ट साइड पे आइडियली स्टार्ट करना है, लेफ्ट या फिर राइट साइड पे। यूजुअली ऐसे पूरे इसके ऊपर मतलब माउथ नीचे है, ऐसे नहीं सोना है, ऐसे बोला जाता है। और इमीडिएटली खाना खाने के वैसे आइडियल पोजीशन क्या है सोने की? हेड फेसिंग अप और लेफ्ट लैटरल बोल सकते हैं। मतलब हमारे दाहिने इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी वो अच्छा रहता है। अगर आप ऐसे प्लेन सो जाते हो तो पूरा हमारा खाना तो नीचे जा रहा है और हमारा एसिड भी वहां पे होता है। तो अगर आप एसिड के डायरेक्शन में सोओगे तो एसिड ऊपर आएगा। डॉक्टर, इसका वाइस अभी जो हमने डिस्कस किया कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो टाइम पर सोएं, नींद पूरी लें, सर्कैडियन साइकिल को फॉलो करें तो उनके डायबिटीज जल्दी रिवर्स हो पाएगा। क्या इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है कि जो लोगों को डायबिटीज नहीं है और उनका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है तो उनको भी डायबिटीज हो सकता है? 40%। दैट इज हमने एनालिसिस किया है कि डायबिटीज होने के जो हम कारण पूछे इतने सारे लोगों में, तो 80% प्रज्ञापराध, जो मैंने पहले बोला था, क्राइम अगेंस्ट विजडम, बैड हैबिट्स, पता होता है लेकिन गलती करना, 80% लोगों में पाया गया है। 90% लोगों में स्ट्रेस, निगेटिव स्ट्रेस, 90% लोग बोलते हैं कि बैड हैबिट्स कंबाइंड विद स्ट्रेस डायबिटीज ब्लड प्रेशर होगा। 40% लोगों ने बोला है कि ये होता है क्या, स्लीप। तो 40% लोगों में स्लीप के वजह से उनको डायबिटीज हुआ है। अच्छा। और 50% लोग ऐसे हैं ओवर डायग्नोसिस एंड यूज ऑफ ड्रग्स। चलो भाई डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने बोल दिया ले लो, नहीं लिया तो रिस्क है। और दोनों भी अच्छी तरह से उनका मतलब क्या बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, डायबिटीज की भी अच्छी लाइफ चल रही है और इनकी भी लाइफ, वो भी इनको परेशान नहीं कर रहे, ये भी उनको नहीं परेशान कर रहे। ऐसी बहुत सारे लोग हैं। तो ये ओवर डायग्नोसिस भी काफी सारे लोगों में देखा गया है। 5 डायबिटीज फ्रेंडली फूड। तो सबसे पहले तो नट्स बोल सकता है, देन ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, वो बेरीज सारे ले सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स उसमें आएंगे। और तो काफी सारे होल व्हीट वाले सारे मतलब होल ग्रेन्स सारे टाइप्स के, वो डायबिटिक फ्रेंडली हो सकते हैं। और एनीथिंग जो भी कम खाए वो डायबिटिक फ्रेंडली। अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग बट इन लिमिट। नेचुरल फूड्स व्हिच अ डायबिटिक पेशेंट शुड अवॉइड। तो नेचुरल फूड तो यूजुअली मुझे नहीं लगता कि कोई उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ओनली थिंग जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है तो इनिशियल इसमें लाइक कोई स्वीट फ्रूट हो सकते हैं,
जैसे चीकू आएगा या फिर कोई भी जिसमें एक्स्ट्रा स्वीट है, या फिर ड्राई फ्रूट्स में भी आप, अगर मैंने बोला नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स, तो नट्स में डेट्स वगैरह रहेंगे या फिर रेजिन्स। तो वो इनिशियल पीरियड में जब तक उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आता है, ऐसे नेचुरल चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज्यादा है। इज इट ऑल्सो ट्रू दैट जब हम फ्रूट को ज्यादा राइपन होने देते हैं तो वो ज्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, या फिर कोई भी फ्रूट को हम जूस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका GL बढ़ता है, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। या फिर तो वाटरमेलन का हम देखेंगे तो वाटरमेलन का ये GL ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड वन इज अ ग्लाइसेमिक लोड। तो अगर मैंने शुगर केन को चबा चबा के खाया तो वो मेरी शायद शुगर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मैंने शुगर केन का जूस पिया तो वो मेरी शुगर बढ़ाएगा, और शुगर खाया तो वो बढ़ेगा ही। तो जितना उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, तो नेचुरल जो चीज़ें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या फिर जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, वो इनिशियल पीरियड में जब तक आपका शुगर 200 के नीचे नहीं आता, जब तक आपका HbA1c 6.5 के नीचे नहीं है, मतलब पहले 3 महीने में, तब तक आप मत खाओ, बाद में वो भी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 mistakes a diabetic person usually make। सबसे पहले कि मुझे कुछ नहीं होगा, इस भ्रम में रहना कि मुझे डायबिटीज़ से अभी तो मेरा शुरुआत में है, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं ये तो सबसे पहले मतलब जिसको मैं ईगो बोलता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, उसको निगलेक्ट कर देना। सेकंड जो चीज़ है जो अभी हमारी डिस्कशन में आई थी, वो सुबह अमृत तुल्य लेना और ज़रूरत के बिना, मतलब ज़रूरी नहीं है फिर भी इमोशनल ईटिंग या फिर फेस्टिव ईटिंग करना। सो ये मुझे लगता है कि 3 डायबिटिक सबसे बड़े मिस्टेक करते हैं, और उनको पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते रहते हैं। For those who are dealing with diabetes, what are the things that they should keep in mind while eating outside? Eating outside, सबसे पहले तो पोर्शन साइज, अगर हो सके तो 2 ही बार खाना खाओ बाहर जब जाते हो तो। दिन की शुरुआत में कभी भी आप ये करते हो तो नारियल पानी तो सब जगह पे मिलता है, या फिर फ्रूट्स हो सके तो, या फिर कुछ भी मत खाओ, पानी पे रहो, चलेगा। लंच या फिर डिनर लेते हो तो 1 ही ग्रेन उस टाइम लेना है, ट्राई टू टेक 1 ग्रेन। ऐसा होटल या फिर ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो फाइबर के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में ले सकते हो। यूजुअली मेरा भी 14, 15, 16 दिन का ट्रैवलिंग होता है, तो मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि 16 घंटे तो फास्टिंग कंपलसरी होता ही होता है। कितनी भी हो सके टी और कॉफ़ी बार बार लेते वो अवॉइड करना। जब भी आप लंच या फिर डिनर करते हो तो लंच में आप कोई भी सलाद और 1 ही रोटी रखने की, मतलब 1 ही ग्रेन रखने की कोशिश करो। और रात के खाने में यू कंबाइन विद सूप एंड राइस, जिसमें राइस भी जो लेते हो वो प्लेन राइस लेने की जगह या फिर जीरा राइस लेने की जगह आप अगर वेजिटेबल पुलाव या फिर वेज फ्राइड राइस या फिर आप दाल खिचड़ी ऐसे अगर लेते हो, मतलब जिसमें कुछ तो उसमें मिक्स किया हुआ है, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। और ज़्यादा उसमें गिल्ट नहीं लेना है